उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको विभागीय जांच में फंसाया गया, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। उसके बाद सूचना अधिकार के तहत उन्होंने उनकी शिकायत पर क्या एक्शन ली गई उस पर सवाल खड़े किए थे। ये 5-6 महीने का सिलसिला है, किसी के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना उन्हें कोई जवाब दिया गया। तो ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्या? पहली बात। दूसरी बात, उन्हें क्यों जवाब नहीं दिया गया? तीसरी बात, किस तहत उनके ऊपर चौकसी बिठाई गई, जांच बिठाई गई डिपार्टमेंटल? चौथी बात, उन्होंने आखिरी में ये कह दिया हाथ पर लिखकर कि मैं अभी मुझे सहन नहीं होता है। यानी चारों तरफ बलात्कार होना, जैसा उन्होंने लिखा है, हाथ पर लिखा है, शारीरिक शोषण हुआ है, प्रताड़ना हुई है, तकलीफ दी है, मानसिक तकलीफ दी है। इतना सारा लिखने के बाद और किस चीज को हम षड्यंत्र कहेंगे? उनके भाई का एक पत्र भी मैं लाई हूँ, उनके भाई का मैं एक पत्र भी लाई हूँ, उनके भाई का पत्र लाई हूँ। उनके भाई ने भी यही बात कही है कि लगातार हम पत्र लिख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, वो आरटीआई की मैं कॉपी लेके आया जो उसने मांगा है। ये जो चौकसी कमेटी की लगी थी उसकी पूरी रिपोर्ट मैं लाई हूँ साथ में। तो हर बार हर चीज़ में उसने अपनी गुहार लगाई है। आज फैमिली गुहार लगा रही है। फैमिली क्या चाहती है? एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, उसको न्याय मिले। वो कह रहे हमें संवेदना नहीं, हमें न्याय चाहिए, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिस तरह से आप सबको पता है कि एक तो लड़कियां बहुजन समाज की पढ़ती लिखती कैसे, ये आपको पता है। जिस वातावरण से हम आते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत से जाना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पे अपमान होता है, उसको सहन के आगे बढ़ना पड़ता है। और एक लड़की जब डॉक्टर बनती है और उसकी इस तरह से मौत हो जाती है, जिसके ऊपर अभी तक ये भी पता नहीं है कि वो सुसाइड है कि वो हत्या है, तो उसकी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन उनके फैमिली को दिया नहीं जाता है। उसको खुद, जैसा इन्होंने कहा, मैंने पूरा घटनाक्रम कहा था कि 19 जून को उसने डीवाईएसपी के पास कंप्लेंट की, फिर उसके ही वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है उसके खिलाफ पूरी जांच कर दी, उसके ऊपर भी रिपोर्ट उसने पूरा लिख के भेज दिया। इतना सब करने के बाद भी जो है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज मौत होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, इस भारत के नागरिक जो इस देश के संविधान में यकीन करता है, जो आपको पता है कि बहुजन वर्ग से आता है, गरीबी से आता है, किसान का बेटा है, किसान की बेटी है, कामगार मजदूर का बेटा बेटी आती है, उनके लिए खड़ा रहना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं समझती हूँ हम सब लोग इसके लिए साथ में लड़ेंगे। जी, आपने बात चल रही है डॉक्टर संपदा मुंडे की। इससे पहले भी कई बीजेपी सांसदों के इस तरीके के महिलाओं के साथ अत्याचार के वीडियो आते रहे हैं। हर बार यही होता है कि उनके लिए आंदोलन करेंगे। आप कहते हैं कि आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। देश की जनता क्या करे? देश की जनता तो विपक्ष की तरफ ही देख रही है। और आप वो आंदोलन कब करेंगे? क्योंकि आंदोलन हो नहीं रहा, चाहे वो केरला का मामला हो, कर्नाटक का मामला हो। आपने आरएसएस की बात की, केरला में भी पुरुष ने, एक लड़के ने सुसाइड किया, कर्नाटक में एक सांसद की कई वीडियो सामने आए। इस तरह के कितने सारे मामले हैं। लेकिन वो आंदोलन की बात आप कहते जरूर हैं, लेकिन वो आंदोलन कभी कहीं नजर नहीं आता। और शायद आपने देखा नहीं होगा, हाथरस में आदरणीय प्रियंका जी को किस तरह से हाउस अरेस्ट करके रखा था, गंदी सी रूम में रखा गया था। राहुल जी को वहां जाने से रोका गया था, किस तरह का आंदोलन किया था वो आपने देखा। जिस रेवन्ना की आप बात कर रहे हो, जिसका प्रचार आदरणीय सम्माननीय प्रधान सेवक, उन्होंने कहा था कि इनको वोट यानी मुझे वोट, उसको भी जेल में जाना पड़ा। उसकी इंक्वायरी हमने ही की, क्योंकि हमारी सरकार थी वहाँ पे, तो हमने इंक्वायरी ईमानदारी से की। जैसे वोट चोरी की इंक्वायरी की, 2 रुपये वालों का भाव 80 रुपया हो गया, हमको पता ही नहीं चला। शायद उनको डीए दिया होगा, डियरनेस अलाउंस। और इन्होंने तो परचम ऑस्ट्रेलिया में फड़काया है। बालेश धनखड़ आपको पता होगा, ओवरसीज का उपाध्यक्ष, 5 महिलाओं को नौकरी का जासा देकर बलात्कार किया, 40 साल की सजा वहां हुई, वो भी मुद्दा हमने उठाया है। तो आंदोलन एक प्रतीकात्मक भूमिका होती है जो प्रतिपक्ष के हाथ में होती है। दूसरी भूमिका आंदोलन की यह होती है कि संसद में उस मुद्दे को उठाया जाए। तीसरी भूमिका होती है विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया जाए, सड़कों पे उठाया जाए। सड़कों पे तो उठाया जा रहा है। उनका घर है बीड़ जिले की है, प्रताड़ित किया गया। देखो, भाषा के नाम पे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रताड़ित करने की तो चल ही रहा है। सांसद ने कहा ये बीड़ की है, बीड़ की है, इस तरह से कहा। संतों की भूमि है मराठवाड़ा, उसको बदनाम करने का, उसको लांछित करने का काम किया। तो आंदोलन करते हैं हम लोग। अब दिक्कत यह है कि आप लोग सब दिखाना चाहते हो लेकिन दिखा नहीं पाते हो। आपकी भी दिक्कत है।
आपकी भी दिक्कत है, सोशल मीडिया पे जाओ तो वहाँ एल्गोरिदम सेट होते हैं, लेकिन हम सड़क पे उतरते हैं, हमारा नेता सड़क पे उतरता है और ताकत से पीछे खड़े रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं न्याय देने की, क्योंकि संविधान बचाना जिन्होंने बनाया उनका भी काम है, हम बचाएंगे। इस देश में कितनी भी ताकत लगा दे आरएसएस, मनुस्मृति कभी नहीं आएगी। इस देश का संविधान रहेगा और उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता जैसे स्वाधीनता संग्राम में बलिदान दिए वैसे अभी भी देंगे। लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा बीजेपी से आज तक कि कितने लोग उनके वंदे मातरम कहते कहते फांसी के तक पे चढ़ गए, कितने लोगों ने भारत माता की जय करके सीने पे गोली खाई स्वाधीनता संग्राम में। तो एक भी नहीं था, एक भी नहीं था। तो यह वास्तविकता है। तो हम भी लोकतंत्र को बचाने की कठिन लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां जहां हो सके वहां न्याय देने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो। आपने देखा होगा 300 सांसद को जाने नहीं दिया, 300 सांसद को जाने नहीं दिया। 70 करोड़ का जो प्रतिनिधित्व करते हैं उन लोगों को जाने नहीं दिया है। सारे सबूत सामने वोट चोरी के रखने के बावजूद देश का इलेक्शन कमिश्नर भाजपा का कार्यकर्ता बन के काम कर रहा है। तो ये सारे कठिनाइयों का बावजूद हम लोग लड़ रहे हैं और ताकत से लड़ेंगे। वर्षाताई, राहुल जी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था, राहुल जी ने इस बारे में ट्वीट भी किया था, कल बात भी की है उनकी फैमिली से। क्या आने वाले समय में राहुल जी खुद उनकी फैमिली से मिलने के लिए महाराष्ट्र बीड़ जाने वाले हैं क्या? उस बारे में कुछ बातचीत हुई है क्या? क्योंकि राहुल जी ने तो आश्वस्त किया है हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वहां उनके फैमिली के मिलने के लिए राहुल जी जाने वाले हैं क्या? देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने वैयक्तिक स्वरूप से उनसे बात की, फैमिली को आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और भाई साहब ने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि लड़ाई करने का काम आज विपक्ष करके कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लड़ने का काम कर रही है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो या महिला से जो अत्याचार का मामला हो, उस मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई करने का काम कर रही है और आने वाले दिनों में भी करेगी। मैं अपेक्षा समाज से करती हूँ, मैं अपेक्षा बुद्धिजीवी पत्रकारों से करती हूँ कि इस जो चीज़ है जो महिलाओं से संबंधित है, जिस तरह हम अपनी बहन बेटी, जिस तरह से अपनी पत्नी या माता की तरफ जिस तरह से हमारा होता है, उसी तरह से इस चीज़ को भी काफ़ी जो है लोगों तक लेके जाने का काम आप लोग कर सकते हैं। हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि समाज का हर वर्ग इसमें उतरेगा और इस लड़ाई को ताकत देगा। राहुल जी से भी हम बात करेंगे और राहुल जी के बारे में आपसे जब बात होगी तो हम आपको बताएंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।